कैसे हैं बच्चों और पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बताएंगे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का जो है ऑब्जेक्टिव टोटल 40 क्वेश्चन बताएंगे, जो एग्जाम में भी आप लोग को 40 ही पूछा जाता है और 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का जो है वो है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, समान संस्कृति से जुड़ी होती है, समान इतिहास से और भाषा और लोक परंपरा से। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होता है, इनमें से सभी। दूसरा क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो वो कहाँ के चांसलर थे, तो होगा पर्सा के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूसरा का। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो उसने किसका किया था, तो तीसरा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारदोली आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा देखेंगे जो बोल रहा है कि साइमन भारत क्यों आया। तो साइमन भारत क्यों आया था, तो साइमन भारत आया था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यवहार होता था। तो किससे होता था, तो जो पांचवा का आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग से। चलिए छठा क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो जो छठा का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फोर्ड। क्या हो जाएगा, हेनरी फोर्ड। ऑप्शन नंबर डी। चलिए सातवां देखेंगे। बोल रहा है डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो ये जो सातवां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संगीत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आठवां देखेंगे। बोल रहा है स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो जो आठवां का आंसर ऑप्शन नंबर ए, कताई में। ठीक है, मजदूरों को आराम मिला ये मशीन आने के बाद। चलिए नौवां क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था। तो भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस है वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 10वां देखते हैं कि गेली क्या है। गेली क्या है, तो 10वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा धातुई फ्रेम है। क्या है, धातुई फ्रेम। 11वां देखते हैं। तो 11वां बोल रहा है कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का खाली स्थान वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा 11वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका रहे तो उसे क्षेत्रीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 12वां का क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में इस समय है तो ये क्या है, तो ये इसका जो बी हो जाएगा, 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र है। चलिए 13वां देखते हैं। बोला मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो 13वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वेत शक्ति आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1। चलिए 13वां हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, मतलब छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। तो 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। 15 का क्वेश्चन है, बोल रहा है बामसेफ, BAMCEF। ठीक है, निम्न में से किसका संगठन है। तो ये किसका संगठन है। 15 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो 16 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुनाव आयोग जो है वो मान्यता देता है। 17 का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है तो कैसी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब उत्तरदायित्व सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है और वैध सरकार होती है। ऑप्शन नंबर डी 17 का। 18 नंबर देखेंगे जो बोल रहा है कि लोगों के राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाले कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना से ही हम लोग को हर तरह का जानकारी मिलता है और पता चलता है राजनीति के आधार पर। देखिए 19वां का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। तो किसमें है, तो ये 19वां का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज के लिए है, वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। चलिए अगला है 20वां
क्वेश्चन जो बोल रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो 20वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी, ठीक है, मेघा पाटेकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं जो बोल रहा है कि साम्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, नवीनीकरणीय अनवीनीकरणीय। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती, नहीं बोल रहा है, ठीक है, पाई जाती है, तो ये हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22वां का। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन्य जीव के आवास का विनाश करना, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण और दावानल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका मतलब उपरोक्त सभी। 24वां का क्वेश्चन देखते हैं, तो बोल रहा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है, तो इसमें से कौन सा लाभ है, तो देखिए बाढ़ पर नियंत्रित होता है, सिंचाई में सुविधा होती है, जल विद्युत का उत्पादन होता है, मतलब इसका जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा 24 का भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे जो बोल रहा है कि चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसल है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोपण फसलें, ऑप्शन नंबर सी 25वां का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बोल रहा है कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है, ठीक है, तो ये की जाती है बरसात में, बरसात यानी खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, 26वां का ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन में जो दिया है ये बोकारो है, वो झारखंड राज्य में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 28वां देखते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है, आधारभूत मतलब जिसके आधार पर बहुत कुछ होता है, मतलब आधार रहता है, ये है लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है, लोहा जो है वो हम लोग का आधार के रूप में है। चलिए अगला है 29वां क्वेश्चन जो बोल रहा है कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है, तो ये होता है 8 गुना, मतलब 1 लीटर अगर अपशिष्ट है, मतलब कचरा है या अपशिष्ट पानी है, तो उससे 8 गुना जो है वो जल दूषित होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30वां क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है मतलब, तो ये है सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराती है, ये है जो गलत है, क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब यही सही आंसर हम लोग का है। चलिए 31वां देखते हैं जो बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, तो वो करती है उपरोक्त सभी, मतलब स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय और उपरोक्त सभी, तो 31वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए अधिकतर क्वेश्चन में जब आप देखिएगा तो अगर ऑप्शन में दिया है उपरोक्त सभी या इनमें से सभी, ठीक है, तो ये इसका आंसर अधिकतर चांस रहता है वही होगा, ठीक है। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, तो जो 32वां का आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारणीय विकास, क्या हो जाएगा, धारणीय विकास। क्वेश्चन नंबर 33, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो बोल रहा है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है, तो ये हो जाएगा संगठित, क्या हो जाएगा, संगठित, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे जो बोल रहा है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है, तो किस तरीक़ा से सेवा क्षेत्र में, तो इसका जो हो जाएगा 34 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, परिवहन, संचार और बैंकिंग। देखिए कृषि, डेयरी, मछली पालन और वाणिज्य नहीं है, चीनी, गुड़, ईटा बनाना ये तो नहीं है, यही है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है कि परिवहन, संचार और बैंकिंग ये है सुविधाएं, ठीक है। अगला है 35वां का क्वेश्चन जो बोल रहा है कि निम्न में कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है, वस्तु विनिमय मतलब एक पदार्थ, मतलब एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु बदले में लेना, उसी को वस्तु विनिमय कहा जाता है, ठीक है, इस सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो यही नॉर्मल सा है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, देखिए कैसे, तो एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, मतलब एक गाय दिया उसके बदले 5 बकरी लिया, ऐसा इसी को हम लोग वस्तु विनिमय कहा जाता है। चलिए अगला है 36वां क्वेश्चन, बोल रहा है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है, मतलब क्या काम है, तो इनमें से सभी, साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ये काम है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है, लेन देन करना, जमा रखना, यही है, ठीक है। 37वां देखते हैं, 37वां जो है क्वेश्चन बोल रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खाली स्थान देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक देशों
के उत्पादन पर नियंत्रित होता है उसे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर्ड मोटर किस देश का कंपनी है। तो फोर्ड मोटर जो है वो है हम लोग का इसका हो जाएगा 38वां का ऑप्शन नंबर सी, जापान की कंपनी। कहाँ की? तो सॉरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका की कंपनी। ठीक है, चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाण चिन्ह है। तो ये जो देखिए हॉलमार्क जो है वो आभूषण का है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे प्रचार में भी जब हॉलमार्क सोना ऐसे वैसे लिखा रहता है ना, तो आभूषण के लिए हॉलमार्क जो है वो चिन्ह है। ठीक है, गुणवत्ता का चिन्ह है। लास्ट है 39 क्वेश्चन, 40वां नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो बोल रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर। तो ये हम लोग का था टोटल 40 क्वेश्चंस जो साइंस सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करके एक लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।